हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एमपीजीके की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हमारा 9th पार्ट है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी व भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी व भारत की 5वीं बड़ी नदी है। वेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। वेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, वेतवा हैं। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती तथा वेतवा हैं। भारत की सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। भारत की सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। चंबल नदी विहड़ के कारण दस्युओं की आश्रय स्थली है। डाकुओं की आश्रय स्थली है, क्योंकि यहाँ पर बीहड़ होते हैं, जो गुफाओं जैसे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो वहाँ पर डाकू छिपने की जगह लेते हैं। तो इसलिए चंबल नदी को बीहड़ के कारण दस्युओं की आश्रय स्थली कहते हैं। नर्मदा व ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं कर एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा व ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं कर एस्चुरी बनाती हैं। प्रख्यात भूगोलविद टोलमी ने नर्मदा नदी को नामोदोष कहा है। प्रख्यात भूगोलविद टोलमी ने नर्मदा नदी को नामोदोष कहा है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के प्रति 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में प्रति 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में है। चंबल नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों से होता है। चंबल नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों से होता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर 1322 मीटर है, जो होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर 1322 मीटर है, जो होशंगाबाद जिले में है। वर्धा एवं बीनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। वर्धा एवं बीनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर से 3 नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर से 3 नदियां नर्मदा, सोन एवं जोहिला का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी 198 मीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी 198 मीटर है। महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई है। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। नर्मदा क्षिप्रा का संगम उज्जैनी में हुआ है। नर्मदा क्षिप्रा का संगम उज्जैनी, इंदौर में हुआ है। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नर्मदा नदी है। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नर्मदा नदी है। रामघाट क्षिप्रा नदी के तट पर है। रामघाट क्षिप्रा नदी के तट पर है। आरोही क्रम में भारत की प्रमुख नदियाँ। आपको याद रखना है कि ये जो क्रम है, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की 5 बड़ी नदियाँ, सबसे फर्स्ट नंबर पे गंगा, सेकंड गोदावरी, थर्ड है कृष्णा, फोर्थ है यमुना, फिफ्थ है नर्मदा। तो नर्मदा कौन सी नंबर की बड़ी नदी है? 5वें नंबर की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर में बहने वाली नदियाँ कुछ इस तरीके से हैं और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ इस तरह हैं। पूर्व में बहने वाली ये हैं और दक्षिण में बहने वाली ये हैं। तो अब हम बात करते हैं उत्तर में बहने वाली नदियाँ। चंबल, वेतवा, सोन, केन, क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध, पार्वती, टोंस, ये सभी नदियाँ उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ।
जोइला, सोन, महान, ये सभी नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट है दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियाँ, वीनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्हन आदि। और पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियां माही, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर नगर के नेम दिए गए हैं, यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं। तो जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। निमाड़ नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बड़वानी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मंडला नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मंडलेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कसराबद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेमावर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पुनासा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बड़वाह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। शिवपुर चंबल नदी के किनारे स्थित है। महू चंबल नदी के किनारे स्थित है। रतलाम चंबल नदी के किनारे स्थित है। मुरैना चंबल नदी के किनारे स्थित है। दतिया सिंध नदी के किनारे स्थित है। आष्टा पार्वती नदी के किनारे स्थित है। शाजापुर पार्वती नदी के किनारे स्थित है। सीहोर पार्वती नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है। देवास काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मुल्ताई ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मुल्ताई ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। गुना बेतवा नदी के किनारे स्थित है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बालाघाट वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है। शिवपुरी कुंवारी सिंध नदी के किनारे स्थित है। शिवपुरी कुंवारी सिंध नदी के किनारे स्थित है। सोनकच्छ काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। सोनकच्छ काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। रीवा बिछिया नदी के किनारे स्थित है। रीवा बिछिया नदी के किनारे स्थित है। इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है। इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है। सरदारपुर माही नदी के किनारे स्थित है। सरदारपुर माही नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।